हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रा। रा ध्वनि आपने जो वर्णमाला पढ़ी है उसमें आपने ये अक्षर पढ़ा है ना, रा। देखो इसके कितने रूप हैं। रा, ये पूरा रा है और इसमें छोटे आ की मात्रा भी है। अब जैसे ही इसमें से छोटे आ की मात्रा निकल जाएगी, ये रह जाएगा रा। इसके लिखने के तरीके देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, और एक हम लिखते हैं इसे ऊपर, और एक रा होता है ऐसे, देखा है ना। और एक आपने रा की ध्वनि ऐसी भी देखी होगी, लेकिन ये रा नहीं है। अब इनको समझ लो कि जब किसी वर्ण के साथ में रा बोला जाए, उससे अलग नहीं हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो रा आता है अक्षर के नीचे लगने वाला। और ये रा हमेशा पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण होता है। और एक रा होता है ऊपर वाला, ये रा होता है आधा। कहने का मतलब है इसमें स्वर नहीं होता। एक रा आपने ऐसा भी देखा होगा कि ऐसे लगा है, लगता है ना। कहां कहां लगेगा पता है? ट, ठ, ड और ढ। क्यों लगता है? क्योंकि पेंदी वाले वर्ण होते हैं, उनमें हम सिंगल रा लगा नहीं सकते। इसलिए सिंगल रा को रोकने के लिए हमें डबल पाई लगानी पड़ती है, ऐसे ऐसे। देखा है ना, जैसे राष्ट्रीय लिखते हैं ना, राष्ट्रीय, तो यही रा आता है उसमें, देखा है ना। उसके बाद में एक ध्वनि इसकी भी आती है, ऐसे मान लो पा पे लग गया नीचे री, तो इसका ध्यान रखना कि जब उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण मन में री लेके चलना है, ठीक है। अब हम इनको पढ़े, हम इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि ऊपर वाला रा और नीचे वाला, उसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अक्षर के संग आने वाला रा, अक्षर के संग आने वाला रा। अब देखो, समझेंगे तुम बढ़िया तरीके से। रावनाय के ले के साथ तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अंतर नहीं कर पाओगे कौन सा रा आएगा, ऊपर लगाना है कि अक्षर के संग लगाना है। देखो, अक्षर संग बोलेंगे तो रानी के को आवे, अक्षर संग बोलेंगे तो रानी के को आवे, और जीव लपेटा खावे तो भाई रा ऊपर को आवे। बोलो भाई रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई श्री राधे। ये अपना क्या है, हमने देख लिया कि अक्षर के संग हम बोलेंगे तो रा हमेशा नीचे का आएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश, अब देखो प्र अक्षर के साथ ही है ना, तो मैं सीधा सीधा है कि नीचे वाला रा आएगा, प्रकाश। अब जीव लपेटा कैसे खावे, अब मैं बोल रहा हूं सर, देखो जीव में मौत आ रहे हो तो आवाज नहीं आवेगी। देखो सर, बार बार तुम बोलो, बोलिए, जीव बार बार लपेटा खा रही है ना, तो ये रा आएगा कैसा, सा तो पूरा आएगा सर। अब आगे वाले अक्षर को तय करो, क्या है, सर मां पे ऊपर का रा आ जाएगा, मां पे कौन सा रा आ जाएगा, ऊपर का रा। तो ये तो हो गए कि अक्षर संग बोलेंगे तो नीचे वाला रा आएगा, और जीव लपेटा खाई तो रा कौन सा आवेगा, ऊपर वाला। अब देखो इसमें आ जाओ, ये इस रा की ध्वनि देता है, लेकिन है क्या ये री ऋषि की मात्रा है, री की मात्रा है, तो इसे हम ऐसे उच्चार करते हैं री। अब मान लो किसी ने बोल दिया ये, क्या पढ़ेंगे हम इसे, हम इसे पढ़ेंगे क्रे,
क्रे, क्र नहीं, क्र, क्र नहीं, क्रे, कृष्णा। क्या हो गया? अगर किसी ने बोला क्रय तो आप लिखेंगे क्र, क्रय। और किसी ने बोल दिया तेरे क्रे तो क्रे, तो आप ऐसे लिखेंगे। रा के बाद में चोटी की मात्रा की ध्वनि का आपको आवाज हो तो रे ऋषि की मात्रा आएगी, और आपको सीधा सीधा आ की ध्वनि निकले तो समझ जाना उस पर रा लगेगा नीचे वाला। ठीक है? जैसे अब मैं आपसे पूछ लूं, समझ गए सब? अब मैंने बोल दिया आपके लिए, मान लो कि ड्रम, कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा लिख करके? आयुषी ड्रम लिख के बताएगी इधर। आयुषी बहन जी ने यहां ड्रम लिखा है। ड्रम सही है कि गलत है? ये सही है। तूने ये राग क्यों लगाया है? ये बता दे क्यों लगाया है? ड्र अक्षर के साथ आ रहा है, इसलिए अक्षर के साथ आ रहा है तो एक भी तो लगा सकती थी, लेकिन दो क्यों लगाए? क्योंकि ये पेंदी वाले अक्षर होते हैं, और पेंदी वाले अक्षर के साथ में डबल ही आएगा, नहीं तो वो सिंगल रहा तो टपक जाएगा नीचे। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ गए ना? ताली बजाओ। और